शिव महापुराण सतीखंड के इस भावुक अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान शिव ने दया करके दक्ष को जीवन दान दिया और यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन शिव जी का अपना दुख अभी कम नहीं हुआ था। उनकी प्रिय पत्नी सती अब इस दुनिया में नहीं थी। सती के जाने के बाद महादेव की क्या दशा हुई और माता सती के शरीर से 51 शक्तिपीठ कैसे बने, आइए जानते हैं यह पावन कथा। भाग 20। यज्ञ समाप्त होने के बाद भगवान शिव ने यज्ञ कुंड में पड़ी थे सती के शरीर को देखा। वियोग के कारण शिव जी अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्होंने माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर रख लिया। वे उस शरीर को लेकर पागलों की तरह पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। कभी वे धरती पर चलते तो कभी आकाश में। उनके दुख और क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी, धरती हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि अगर शिव जी शांत नहीं हुए तो प्रलय आ जाएगा। यह भयानक दृश्य देखकर सभी देवता घबरा गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे नारायण, महादेव सती के मोह में फंस गए हैं। उन्हें इस शोक से बाहर निकालिए, वरना सृष्टि का अंत हो जाएगा। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक सती का शरीर शिव जी के पास है, उनका मोह और दुख खत्म नहीं होगा। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। उन्होंने चुपके से अपने चक्र से सती के शरीर को काटना शुरू किया। भगवान शिव सती के शरीर को लेकर चल रहे थे और पीछे से सुदर्शन चक्र उस शरीर के भाग कर रहा था। माता सती के शरीर के अंग धरती पर जहां जहां गिरे वहां वहां एक शक्तिपीठ बन गया। जहां माता के केश गिरे वहां महाकाली शक्तिपीठ बना। जहां नयन गिरे वहां नैना देवी बनी। जहां योनि भाग गिरा वहां कामाख्या शक्तिपीठ बना। इस तरह माता सती के शरीर के 51 भाग धरती पर गिरे और 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये स्थान आज भी माता की ऊर्जा का केंद्र माने जाते हैं। जब सती का पूरा शरीर शिवजी के कंधे से गिर गया, तब शिवजी को होश आया। उन्होंने देखा कि वे अकेले हैं, सती जा चुकी हैं। विष्णु जी ने प्रकट होकर उन्हें समझाया, प्रभु, सती का शरीर नश्वर था, लेकिन उनकी आत्मा अमर है, वे फिर लौटेंगी। भगवान शिव का मन अब संसार से पूरी तरह उचट गया था। वे वापस कैलाश पर्वत गए। उन्होंने शेर की खाल बिछाई और एक गहरी समाधि में लीन हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और बाहरी दुनिया से सारे नाते खत्म कर लिए। हजारों साल बीत गए, लेकिन शिवजी की समाधि नहीं टूटी। शिवजी समाधि में चले गए, लेकिन शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। माता सती ने अपने वचन के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर दोबारा जन्म लिया। इस बार उनका नाम हुआ पार्वती। अब सती पार्वती बनकर आ चुकी हैं। लेकिन क्या समाधि में बैठे शिवजी पार्वती को अपनाएंगे, या इस बार शिव को पाने के लिए पार्वती को और भी कठिन परीक्षा देनी होगी? शिव महापुराण का पार्वती खंड शुरू होगा अगले भाग से। देखिए शिव महापुराण कथा भाग 21। दोस्तों, यह थी 51 शक्तिपीठों के बनने की कहानी। आज भी लोग इन स्थानों पर जाकर माता की शक्ति को महसूस करते हैं। अगले भाग से शुरू होगी माता पार्वती की कथा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में अपने पसंदीदा शक्तिपीठ का नाम या जय माता दी लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।